चलिए दोस्तों बात करते हैं सीखो नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है अवरोही क्रम में लिखो, यानी कि घटते हुए क्रम में लिखो। सबसे पहले बड़ा नंबर होना चाहिए, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसने ए की वैल्यू दे रखी है मुझे 7/8 और बी की वैल्यू दे रखी है आपको 5/8 और सी की वैल्यू दे रखी है आपको 2/आपका कितनी 3 दे रखी है। तो ये कितना 7/10। तो इस 8 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 56 आ जाएगा। इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका ये कितना आ जाएगा आपका 50। तो इन दोनों में जो बड़ा है वो कितना 56 है, यानी कि बी से बड़ा कितना होना चाहिए आपका 56, यानी बी से बड़ा ए है। तो यहाँ बी से बड़ा है, यहाँ पर बी से बड़ा ए है, यहाँ पर बी बड़ा है, ये हो नहीं सकता। यहाँ पर बी बड़ा है, ए से बी बड़ा है, ये हो नहीं सकता। इसका मतलब या तो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा। अब इन दोनों को चेक करते, इसके 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 15 हो जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करें 16, यानी कि सी बड़ा है मेरा किससे बी से। तो इसमें क्या करा, बी बड़ा है सी से, तो हो नहीं सकता, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। या तो इस तरह से कर लीजिए, या फिर आप एक काम कीजिए, इन तीनों का आप एलसीएम निकाल दीजिए। जब इन तीनों का आप एलसीएम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 पंजे 40 और 4 तिया 12, यानी कि 120 आ जाएगा। अब 120 को 10 से मल्टीप्लाई 12, यानी 12 सत्ते 84, यानी ए की जो वैल्यू आएगी वो 84 आ जाएगी। अब 8 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा भाई 8 कम 8 और 8 पंजे 40, 15 8 120 और ये 15 पंजे 75, यानी 75 आ जाएगा। ये 3 से मल्टीप्लाई करें 40 और 40 दूनी कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा 80। तो देखिए सबसे बड़ा मेरा ए होगा, उसके बाद मेरे पास उससे छोटा मेरे पास में आपका सी होगा और उसके बाद में मेरे पास में क्या होगा आपका बी होगा, यानी कि ए जो है वो बड़ा होगा मेरे पास में किससे आपका सी से और सी बड़ा होगा मेरे पास में बी से, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।